नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 9 दिन शेष, जरूरी काम अभी करें, अभी लाभ ही लाभ होगा, लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। इन 6 राशि वालों की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ग्रह आने से पहले, राशि परिवर्तन करने से पहले ही अपना प्रभाव देने लग जाते हैं, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका पता ही नहीं चलता कब अचानक से आप लोगों के लिए स्थितियां एकदम से अपोजिट हो जाती हैं। और यह उनमें से एक ग्रह है कुमार ग्रह, बुध ग्रह, जिनका 9 दिन के बाद राशि परिवर्तन होगा। और इन 6 राशि वालों के लिए अभी ऐसा समय है कि हर स्थिति में आपको लाभ ही लाभ होगा। यह एक ऐसा वीडियो है जो आपको सतर्क भी करता है और आपको समय का, शुभ समय का पूरा अच्छा फायदा उठाने के लिए कहता है। कुछ खास कैटेगरीज को, खासकर अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आपको इस अवधि में वह परिवर्तन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। वीजा के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीजा की इंटरव्यू अगर देते हैं तो अच्छा रहता है। व्यापार करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए यह 9 दिन काफी श्रेष्ठ रहेंगे इन 6 राशि वालों के लिए। बुध का राशि परिवर्तन बाद में हो जाएगा 27 तारीख से। अभी इन 6 राशि के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति है। ये जाते जाते ग्रह ऐसा है कि जाने से पहले, शिफ्ट होने से पहले अचानक से झटके के साथ लाभ करवा दिया करता है, जिनके लिए यह शुभ स्थिति में होता है। व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, रिश्तों की बात हो, छात्रों की बात हो, गृहिणियों की बात हो, सीनियर सिटीजन्स की बात हो, आपके हेल्थ की इश्यूज की बात हो, सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो से इन 6 राशि वालों की। तो जानते हैं वह कौन से 6 राशि वाले हैं जिनके लिए लाभ की स्थितियां 27 फरवरी तक बनी रहेंगी और आपको इसका मौका उठा लेना चाहिए। और यह बताता हूं हर राशि के लिए कौन कौन से एरियाज है, कहां कहां पर आपको लाभ की संभावनाएं है। बात करते हैं पहली राशि की, वृषभ राशि है। दोस्तों, यह भाग्य स्थान में आपके पंचम स्थान के मालिक बुध का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। इसके पश्चात उतनी अच्छी स्थिति शायद ना रहे, तो अभी क्योंकि यह निर्लेप अकेले हैं, कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं है, और पंचम स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान में होता है तो बहुत बली होता है। भाग्य ही प्रबल है आपका। अगर आप लॉटरी का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो धन लाभ, लाभ ही लाभ। वैसे भी द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं, धन स्थान के मालिक है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। अगर आप सुस्त चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर वायदा व्यापारी है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, कोई भी व्यापार करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह के फाइनेंस के कामकाज से रिलेटेड है, कोई व्यापारी कमीशन एजेंट्स हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं बुध और स्पीच के कारक भी हैं। इवन प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सुविधा 27 फरवरी तक है, 9 दिन है। यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको जहां पर भी मौका मिलता है पूरा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जहां पर अटका हुआ धन है उसे अभी ले लेना चाहिए इन 9 दिनों के अंदर अंदर। बाद में आपका धन अटक सकता है, फंस सकता है, चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि इस बुध के ऊपर कोई अशुभ ग्रह प्रभाव नहीं, किसी अशुभ ग्रह का। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोई ग्रह मित्र क्षेत्रीय बैठा और उसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव भी ना हो तो बहुत अच्छा फल देता है। तो भाग्य आपका प्रबल है। पंचमेश, बच्चों से भी आपको शुभ समाचार मिले, बच्चों के भी कोई अधूरे कार्य हैं, किसी बच्चे को एडमिशन करवानी है, अपनी संतान की एडमिशन करवाना चाहते हैं, संतान के कोई कार्य जो आप इन 9 दिनों में करना चाहते हैं वह कर लीजिए, जो अभी कर सकते हैं। और
बहुत उत्तम समय है, संतान प्राप्ति का भी है, कंसीव करने का भी। तो सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस धन प्राप्ति के योग है, उपलब्धियों के योग बने हुए हैं, इन्वेस्ट करने के योग बने हुए, खरीदारी के योग बने हुए हैं, फिर होलाष्टक भी लग जाता है बाद में। अभी ये कुछ दिन है आपके पास जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, खासकर बिजनेस रिलेटेड, व्यापार के रिलेटेड, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रेडिंग का कामकाज करते जो मेरे यार दोस्त, उन्हें ये है जरूर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध पूरा साल बाद आएंगे, जो कि धन के मालिक हैं, धन देकर जाएंगे आपको। और अटका हुआ धन, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई करें, व्यापार एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसलिए अच्छा समय नहीं है। तो पंचमेश का नवम स्थान में बैठना आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति है। आपका बौद्धिक बल भी उत्तम है, क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के कारक हैं और भाग्य स्थान में हैं। विदेशों से लाभ के योग, वीजा इत्यादि के लिए एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो सकती है। अप्लाई कर दें कम से कम शुभ समय में किया हुआ काम। कहते हैं आगाज ही जब अच्छा हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं, तो आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा आपकी सार्थक होगी। छोटी बड़ी यात्राएं इस अवधि में करें तो आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य है आप संपन्न हो जाएंगे आपके। करिए। बात करते हैं कन्या वालों के लिए पंचम स्थान में बुध। देखिए ये बहुत उत्तम योग बना हुआ है बुध का यहाँ पर बैठना। देखिए पंचम स्थान में बुध लग्नेश होकर बैठे और कर्म स्थान के मालिक होकर बैठे। देखिए लग्नेश का वैसे ही पंचम स्थान में बैठना भाग्यशाली हो जाते हैं जिनकी खासकर बुध की दशा अंतरदशा है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के भी कारक है, तो बेटी की तरफ से, बहन की तरफ से आपको शुभ समाचार मिले। बेटी के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, उसके कैरियर, उसकी शादी ब्याह की बात चले। बहन से भी आपको कोई लाभ हो या बहन से भी खुशी मिले, बहन की शादी हो सकती है, प्रपोजल आ सकते हैं। मामा पक्ष से भी आपको मदद मिल सकती है। पेट्स का कामकाज करते हैं, बुध पेट्स के कारक है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो भी, इनके जो शोरूम्स हैं, इनकी सेल परचेज करते हैं, किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ आपको कोई नाता है तो बुध इनके कारक हैं। तो इस अवधि में आपको 9 दिन है, 27 तारीख को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। हो सकता है फिर उतनी अच्छी स्थिति ना हो, क्योंकि बुध के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अकेले बैठे, मित्र के घर में बैठे, शनि के घर में बैठे, और यहाँ पर सूर्य की राशि आती, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बुध। यहाँ पर हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। लव लाइफ उत्तम रहती है। किसी को प्रपोज इत्यादि करना चाहते हैं, हेजिटेट मत करिए, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। संतान आपको हर्षित करे। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। कुछ लोगों को लॉटरी का शौक रहता है। शेयर स्टॉक मार्केट से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस अवधि में। लग्नेश जब पंचम स्थान में होता है तो यह संतान, विद्या, बुद्धि, बौद्धिक कार्य करने के लिए बहुत उत्तम है। अगर आप किसी तरह के वक्ता, प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों की वाणी में एक ओज रहता है इस अवधि में। तो इस अवधि में आप जो भी कहेंगे, जो भी मनवाना चाहते हैं, अपने कार्यस्थल पर बॉस को कहकर आप अपना रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकते हैं। कोई भी कार्य हो सकते, कोई भी प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ अधर में, उसके लिए यत्न प्रयत्न, लग्नेश ही जो पंचम स्थान में है, इससे बड़ी अच्छी स्थिति नहीं होती बुध की। और कर्म स्थान के भी मालिक है, कैरियर के भी। अगर नौकरी चेंज करना चाहते तो इस अवधि में ट्राई करें तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू के लिए ट्राई करें। बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो यह समय उत्तम है। 11वें घर के ऊपर लग्नेश का दृष्टि हो तो लाभ ही लाभ होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। कहीं से भी आपको लॉस की संभावना नहीं नजर आती।
क्योंकि बुद्धि आपकी बहुत कुशाग्र है इस अवधि में। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो निर्णायक होंगे और सर्वमान्य भी होंगे, और आपका भी भला करेंगे ये डिसीजन, और आपके चाहने वालों का भी भला करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, चाहे ये संतान को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ये रिश्ते, ये डिसीजन आप लोगों के लिए सर्वमान्य होंगे। आपका परचम लहराने वाला है, लव लाइफ उत्तम रहने वाली है, आप सुर्खियों में रहने वाले हैं। आप अगर सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है इस अवधि में। तो जो भी कार्य हैं वह पूर्ण करिए, लाभ ही लाभ होने वाला है, धन की तो कमी नहीं होगी। लॉटरी लगने की योग बनती है अगर आपके पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि कुंडली में। अदरवाइज भी यह बुध, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा बहुत योग कारक स्थिति में है, तो फायदा का सौदा है। तो इस अवधि में अटका हुआ धन निकलवाइए, बिजनेस में एक्सपैंड करिए, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई भी आपकी थीसिस है, कोई स्टडीज को लेकर कोई दिक्कत है, कोई हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, अप्लाई करिए, एडमिशन के लिए ट्राई करिए, तो आपको सफलता मिलती है। चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए। बुध का 4th हाउस में भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना अति श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसी अवधि में आपके कोई भी रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते इतनी आसानी से, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। अगर आप व्यापारी, ट्रेडर्स है, दुकानदार हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो इस अवधि में आपको स्थितियां सुलभ मिलती हैं, अटका हुआ धन मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो उससे लाभ होता है। भूमि भवन का घर है 4th हाउस, जमीन जायदाद से फायदा होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। व्यापार करते तो निश्चित तौर से आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा होता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा, कमीशन एजेंट्स हैं तो समय उत्तम रहेगा। मित्र क्षेत्रीय हैं बुध, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से भी शुभ समाचार मिले, इनको लेकर आपके दिमाग में किसी तरह की हलचल है वह दूर होती है, परेशानी दूर होती है। अगर पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम काज करते हैं, तो भी समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। तो कोई भी रुके हुए कार्य हैं उसको गतिशील करने के लिए जो लंबित पड़े हुए इस अवधि में आप कर सकते हैं। 27 तारीख तक बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है वह समय इतना सार्थक ना हो, परंतु यहाँ पर क्योंकि बुध के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं और मित्र क्षेत्रीय है, शनि की राशि में, भाग्यस्थान का मालिक केंद्र में 4th हाउस में, तो भाग्य की शक्ति से आप सुखी होते हैं। तो अपने सुखों को निश्चित करने के लिए जो भी स्टेप उठाने हैं, किसी तरह के मसले हैं फैमिली डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, वह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद हो या भूमि भवन से संबंधित इन्वेस्टमेंट की बात हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हो, कैरियर को लेकर किस तरह की बात हो, क्योंकि कैरियर के घर को 10वें घर को 9th लॉर्ड देखे तो आपके कैरियर के लिए अभी समय उत्तम है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, अप्लाई कर दीजिए। किसी कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। इस अवधि में जो भी शुभ कार्य है आप करते हैं तो उसका शुभ फल मिलने की योग बढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को या सर्विस मैन दोनों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन रिश्तों के लिए, कोई रिश्तों में अवरोध दूर करना है, किसी रूठे हुए को मनाना है, तो ये समय उत्तम रहता है जब भाग्य ही प्रबल है, जब भाग्य ही सुख स्थान में है। तो भाग्य सुख स्थान में मतलब ये था आप सुखी हैं भाग्य से। तो बुध की कारक जो वस्तु हैं, बुध जिन रिश्तों के कारक हैं, जैसे कि बताया, उनसे संबंधित कामकाज अगर अटके हुए हैं, अधूरे हैं, वह करें तो आप लाभान्वित होते हैं। बुध यहाँ पर व्यापार के कारक है, मुख्यतः कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, तो इस अवधि में आपको फायदे का सौदा रहता है। बिजनेस को एक्सपैंड करने से निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज करें, विदेश यात्रा का प्रपोजल आता है तो जरूर एक्सेप्ट करिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को सफलता के योग बनते हैं। अदरवाइज ऐसा हो ना हो, क्योंकि आने वाले समय में बुध की क्या स्थिति हो, कौन से ग्रहों के प्रभाव में हो, सूर्य शनि के साथ होंगे तो उतनी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी बुध की। सूर्य शनि दोनों आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं,
तो बुध का बीच में 100% फ्रीडम तो नहीं रहेगा। जो फ्रीडम वैसे भी यहाँ पर जमीन जायदाद से रिलेटेड कामकाज की बात करें तो मोटे तौर से, या व्यापार की बात करें तो उसके लिए तो बहुत उत्तम समय है। एनीवेज, बात करते हैं दोस्तों धनु वालों के लिए बुध का सेकंड हाउस में बैठना। देखिए, 2 केंद्रों के मालिक हैं, हालांकि अकारक प्लैनेट होते हैं आप लोगों के लिए, परंतु मित्र क्षेत्रीय हैं, 2 केंद्रों के मालिक हैं, उसमें से भी आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और व्यापार के मालिक हैं, मैरिज लाइफ के मालिक है, पार्टनरशिप के मालिक है। देखिए, द्वितीय स्थान क्या होता है? आय का, धन संचय का। तो यहाँ पर धन आने के योग बनते हैं, व्यापार से डेली आमदन में वृद्धि के योग बने हुए हैं। अगर अपने बिजनेस को आप ठीक ठाक ढंग से चलाते हैं इस अवधि में, तो आप काफी कुछ आने वाले समय में भी उसमें इनकम का ग्राफ बढ़ता रहता है। कोई डिसीजन लेना है, बुध बुद्धि के कारक है, तो बिजनेस को लेकर कोई डिसीजन लेना है, बिजनेस के कारक भी है बुध, तो आप लोगों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि काम त्रिकोण कहते हैं इसे, सेकंड हाउस को अर्थ त्रिकोण कहें, 10वें घर से पंचम स्थान में है अपनी राशि से। तो कार्यस्थल को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कैरियर को लेकर किसी तरह की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये स्थिति भी उत्तम है। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस इज गुड। आप लोगों को सफलता मिलेगी। अपने कोई भी प्रोग्राम से प्लानिंग है, अगर कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, कंप्यूटर IT लाइन के कारक हैं, तो उससे भी आपको सफलता के योग बनते हैं 9 दिन। उसके पश्चात यह स्थिति मिले ना मिले, क्योंकि देखिए 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना बहुत शुभ होता है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों लिहाज से यह समय ठीक है। तो आपको अपनी स्पीच का भी इस अवधि में पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बुध बुद्धि के कारक है, स्पीच के भी कारक है। तो स्पीच के जरिए आप काफी कुछ डेली आमदन में वृद्धि कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जो अवरोध है वह भी दूर कर सकते हैं। इवन लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ दिक्कत चल रहा है, कोई इशू है, वह भी दूर करने का अभी आपके पास सुनहरा मौका है। इन्वेस्ट करने का सुनहरा मौका है। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आप लाभान्वित होंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि कैरियर का मालिक 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड खासकर मित्र क्षेत्र भी है, तो पार्टनरशिप से फायदा होता है। पार्टनरशिप में कोई अवरोध है, दूर कर सकते हैं। पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के साथ कोई मतभेद है वह दूर कर सकते हैं। बुध प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक भी हैं, तो इन क्षेत्रों में अगर आप कामकाज करते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या अटका हुआ धन लेना है, कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है, वह सुचारू रूप से सिरे चढ़ सकती हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। मकर वालों के लिए भाग्यस्थान के मालिक का लगन में बैठना, हालांकि 6th लॉर्ड भी है, दूसरी मलकियत 6ठे घर की है, आप भाग्यशाली तो हैं। तो इस अवधि में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी आपकी प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है, विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि 9th लॉर्ड है तो अच्छा रहेगा। ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में है, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, तो इस अवधि में करेंगे। लटकाए मत, 9 दिन है आपके पास। जो भी अधूरे कार्य, किसी से अटका हुआ धन लेना है, कोई प्लान कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे, चलिए कर लेंगे, होता है आदमी का विचार, अक्सर ऐसा होता है, तो अभी डिसीजन लेंगे, क्योंकि बुद्धि का मालिक है, बुद्धि का कारक है बुध, और लगन में बैठा हो तो आपका बौद्धिक बल तो अच्छा रहता है। आपकी रीजनिंग, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, तर्क करने की शक्ति होती है, वह बहुत उत्तम होती है जब बुध लगन में होता, पहले भाव में। तो इस अवधि में आपका दिमाग, आपका तर्क शक्ति बहुत अच्छा है, आपके डिसीजन बहुत उत्तम है। तो कंफ्यूजन में रहेंगे तो कंफ्यूजन में तनाव रहता है। 2 माइंड्स में जो भी व्यक्ति होता है, डबल माइंड में होता है, तो वो टेंशन में होता है। तो अपने तनाव को दूर करें। जो भी डिसीजन है, चाहे रिश्तों को, नौकरी को, व्यापार को, कैरियर को लेकर, किसी भी तरह के बच्चों को लेकर,
पढ़ाई को लेकर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो डिसीजन करें। लोन लेना चाहते हैं, 6th लॉर्ड हैं, तो लोन लीजिए, अप्लाई करिए। बड़ा कोई डिसीजन सोच रहे हैं परंतु एक्शन नहीं ले रहे, तो इस अवधि के बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर निर्लेप है, निष्पाप है बुध, किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में नहीं है, मित्र क्षेत्रीय है, भाग्य स्थान में बुध बैठा हो, विदेशों से लाभ हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस की डील है सिरे चढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिन बहुत होते हैं। एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो भाग्य आपका प्रबल है, इंटरव्यू दीजिए, व्यापार में एक्सपेंशन करिए, डेली आमदन में वृद्धि के योग बना रहे, सप्तम स्थान को 9th लॉर्ड देख रहा है, इवन लव लाइफ उत्तम है। तो अपने रिश्तों को सुधारने का समय है, बिजनेस को एक्सपैंड करने का अच्छा समय है, बौद्धिक कार्य करने का अच्छा समय है, कोई थीसिस लिखने का, कोई कमीशन एजेंट्स के कामकाज हैं जो लटके हुए हैं उनको निपटाने का, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई व्यापार हो, विदेशों से संबंधित व्यापार हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, इवन कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर आप डील करते हैं तो इससे भी लाभान्वित होते हैं इस अवधि में। बैंकों से ऋण अगर चाहते हैं तो इस अवधि में मिल सकता है। ऋण के मालिक हैं, 6th हाउस का मालिक है बुध। उसके पश्चात आपको शायद इतना अच्छा मौका ना मिले, आपके हिसाब से बैंकों की वो भी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए दोस्तों, लगन के लिए 12वें भाव में बुध का बैठना पंचमेश होकर इतना अच्छा नहीं है। विचार बहुत आएंगे मन में, बहुत प्लानिंग कर रहे होंगे आप, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, कुछ पर इंप्लीमेंट नहीं करते होंगे, ये गलत बात हो जाती है। खाली दिमागी स्तर के ऊपर खेल खेल रहे हैं आप, क्योंकि बुध खर्च हो रहा है। 12वां घर क्या है, गौर से सुनिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या राशिफल के लिए देख रहे हैं। 12वां घर क्या, खर्चे का है। 5वां घर क्या है, बुद्धि का है। बुद्धि के कारक भी हैं बुध और बुद्धि के मालिक भी हैं, पंचमेश भी हैं। बुध पंचमेश और अष्टमेश भी हैं, विपरीत राजयोग भी बनाते। पंचम स्थान का मालिक और बुध बुद्धि के कारक है, तो आप प्लान कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं, कोई उसका रिजल्ट 0, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये गलत बात है। बच्चों का भी ख्याल रखें, बच्चों के लिए समय निकालें। और लव लाइफ आपकी अधर में पड़ सकती है, थोड़ा ख्याल रखें। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध बिगड़ सकते हैं, किसी को प्रपोज मत कर दें इस अवधि में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खास सतर्क रहना चाहिए। पंचमेश अपनी राशि से अष्टम में बैठा है जाकर बुध, हालांकि मित्र क्षेत्रीय लॉस की संभावना नहीं है, पर फिर भी आपकी कुंडली के योगा योग भी तो हो सकते हैं। तो अपनी आपकी बुद्धिमानी इस अवधि में यही है, क्योंकि विपरीत राज है तो विदेशों से लाभ के योग बने हुए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं, ऑनलाइन कामकाज करते लाभान्वित होते हैं, परंतु आलसी हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। इस अवधि में आलसी हो जाता है। बुद्धि का मालिक बुद्धि, आप समझते हैं कि मैं तो ज्ञानवान हूं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। बुध का ये स्वभाव होता है। 12वें घर में नींद में खलल पड़ जाता है कई बार, तो प्रॉपर नींद ना आ रही हो तो बुध के उपाय करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान कर दिया करें बुधवार के दिन। वो छोड़िए, डॉग्स को फीड करिए, छोटी कन्याओं को बिस्किट खिला दीजिए, गरीब कन्याओं को आशीर्वाद लीजिए, छोटी कन्याओं का। दुर्गा माँ की उपासना करिए, नींद अच्छी रहेगी, बेड कंफर्ट्स मिलेंगे। अष्टमेश का 12वें घर में बैठना अच्छा है। अचानक से लाभ के योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। आप लोगों के लिए शुक्र योग कारक है, तो मौकों का फायदा उठाइए। जहां से आपको लगता है कि अगर आप व्यापारी हैं, लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। और कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए इस अवधि में। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।